अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम करें एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें दिया हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यानी एब्सोल्यूट के अंदर क्वाड्रेटिक है और हमारे पास एब्सोल्यूट का एक फार्मूला कह लें आप, कैटेगरी कह लें आप। उसमें ये होता था जैसे एब्सोल्यूट ओपन होता था तो एब्सोल्यूट के साथ प्लस और माइनस लगता था, क्योंकि एब्सोल्यूट जो है वो पॉजिटिव वैल्यू को भी वेरीफाई करता है और नेगेटिव वैल्यू को वेरीफाई करता है। तो इस वजह से ये दोनों कंडीशंस में लेके चलता है। उसकी रीज़न देखें, अगर एब्सोल्यूट के अंदर +5 लेते हैं तब भी आंसर पॉजिटिव आता है, -5 लेते हैं तब भी आंसर पॉजिटिव। देखिए दोनों कंडीशन में आंसर सेम दे रहा है, तो इस वजह से जैसे एब्सोल्यूट हम ओपन करते हैं तो एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव का साइन लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो इसमें इनइक्वालिटीज भी लिखा हुआ है। मतलब इसमें कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे जिसमें इनइक्वालिटी का साइन होगा। तो जैसे मैं इसका एब्सोल्यूट ओपन करूँगा तो राइट साइड पे प्लस और -5 आ जाएगा। अब बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको एक दफ़ा +5 और इसको सेकंड टाइम जो है वो -5 लिख देते हैं। यहाँ से सॉल्व करते हैं तो प्लस का 1 राइट साइड पे माइनस का 1 हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, जब स्क्वायर रूट लेते हैं साथ प्लस माइनस लगाते हैं और स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया बेटा, कैंसिल। सो एक्स इज इक्वल टू +-2। टोटल लाइन लगा लेते हैं, आप और भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखें, ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -5 -1। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -6 बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब स्क्वायर रूट लगाते हैं साथ प्लस माइनस, ये इसके साथ क्या होगा, कैंसिल। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस हो ना तो वो अयोटा बनता है, जो कि हमारे पास ये आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन इस हमने तो रियल नंबर लेने हैं, तो इसलिए हमारा जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा। बट क्योंकि एब्सोल्यूट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन देते हैं, तो इस वजह से इस वैल्यू को हम चेक भी करेंगे। ये दोनों वैल्यूज चेक करेंगे, इसलिए मैंने दोनों वैल्यूज 2 दफ़ा लिख ली और यहाँ हेडिंग देंगे वेरिफिकेशन और चेकिंग, जैसे आपका दिल करे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स की वैल्यू जो हमने सब्स्टिट्यूट करनी है वो +2 करनी है। जब सेकंड टाइम करेंगे तो वो -2 करेंगे। तो देखिए जब +2 पुट करते हैं तो ये बनता है 2 का स्क्वायर +1 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 5। 4 +1 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 5। 5 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 5, सो 5 इज इक्वल टू 5। सेकेंडली सेपरेटर लगाते हैं इसमें। अब -2 पुट करते हैं, -2 स्क्वायर +1 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 5। 4 +1 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 5। 5 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 5 एंड 5 इज इक्वल टू 5। देखिए दोनों कंडीशन में आंसर हमारा सेम आ रहा है, तो सेट की फॉर्म में लिखेंगे। +-2 कंबाइन करके लिख लें या +-2 सेपरेट करके लिख लें, दोनों कंडीशन में आपका आंसर ठीक होगा और इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है एब्सोल्यूट एक्स स्क्वायर +5x +4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था जैसे एब्सोल्यूट ओपन करते हैं तो इसके साथ हम प्लस और माइनस लगाते हैं। बेसिकली प्लस माइनस लगता है एब्सोल्यूट ओपन करने पे, ठीक है। बट हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली ये प्लस माइनस राइट साइड पे ले जाते हैं। अब यहाँ पे राइट साइड पे 0 है तो 0 के साथ ना तो प्लस लगाने का फ़ायदा ना माइनस लगाने का फ़ायदा। ये बन गई क्वाड्रेटिक फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी। हम करेंगे मिड टर्म ब्रेक, एक्स स्क्वायर +4x +1x +4। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है मिड टर्म ब्रेक का। तो देन ये आ जाएगा x कॉमन, x +4 +1 कॉमन, x +4 इज इक्वल टू 0। अगेन x +4 कॉमन और ब्रैकेट में आ जाएगा x +1 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखें तो x +4 इज इक्वल टू 0, x +1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1,
एंड एक्स इज इक्वल टू -4। सेपरेटर यूज़ कर लेते हैं इनके दरमियान, और इन दोनों को हमने वेरीफाई भी करना है। उसके लिए हमें क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, वेरीफाई करना है। तो वेरिफिकेशन की हेडिंग दे लेते हैं। उसके लिए हमारे पास देखें x की वैल्यू -4 और यहाँ पर x की वैल्यू -1 पुट करनी पड़ेगी हमें। तो पहले हम -4 पुट कर लेते हैं, जो कि -4 का स्क्वायर +5 इंटू -4 +4 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 0। तो प्लस का 16 माइनस का 20 प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। ये पूरी वैल्यू कैलकुलेटर पे लिखें तो 0 आंसर है, और 0 का एब्सोल्यूट तो 0 ही होता है। तो यूज़ करते हैं इसमें भी। तो यहाँ पर देखें तो ये आ गया एब्सोल्यूट -1 का स्क्वायर +5 इंटू -1 +4 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 0, +1 -5 +4 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 0। सो 0 इज इक्वल टू 0। इसमें भी क्योंकि 0 का एब्सोल्यूट ले रहे हैं तो 0 इज इक्वल टू 0 ही होना है। तो दोनों कंडीशंस जो हैं, दोनों वैल्यूज जो हैं वो सेटिस्फाई हो चुकी हैं। सो लास्ट पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट, जो कि -4 और -1 का होगा, और इसी के साथ आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। 2 में इक्वल टू 0 था, यहाँ पर 3 में इक्वल टू 4 दिया हुआ है। ऑफ कोर्स सेम लाइक दैट, जब इसका हम एब्सोल्यूट ओपन करेंगे तो साथ प्लस माइनस लगाएंगे। ये प्लस माइनस मैं लेफ्ट साइड पे इसलिए राइट कर रहा हूँ क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और इनइक्वालिटीज़ वाले जो क्वेश्चंस हैं वहाँ पर प्रॉब्लम ना बने। यहाँ पर तो आप राइट पे लगा लें, लेफ्ट पे लगा लें, फ़र्क नहीं पड़ता, बट इनइक्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो इस वजह से आप लेफ्ट पे यूज़ करेंगे और नेक्स्ट फिर इसको राइट पे मूव ऑन कर दें। तो जब राइट पे लेके जाएंगे तो आप देखेंगे x² -6x +8 इज इक्वल टू +-4। सो अकॉर्डिंग टू रूल हम क्या करते हैं, x² -6x +8 को एक दफ़ा +4 की इक्वल, x² -6x +8 इज इक्वल टू -4 की इक्वल स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं। x² -6x +8 -4 इज इक्वल टू 0। सो x² -6x +4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखें तो ये a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -6 और c इज इक्वल टू 4। By using quadratic formula, which is equal to x is equal to -b plus minus square root b square -4ac over 2a। सो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस इंटू -6 प्लस -6 का स्क्वायर -4 इंटू 4 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, 6 प्लस -36 -16 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। फॉर्म में लेके चलें तो ये बनता है 6 प्लस -2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। या आप कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट 20 लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 2 कॉमन ले लें तो 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 2। नेक्स्ट देखें तो ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। सो यहाँ से जो x की वैल्यू आई वो आई है 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। इसी तरह से आप सेकंड कंडीशन को सॉल्व करते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारे पास है जी x² -6x +8 +4 इज इक्वल टू 0। x² -6x +12 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे देखें तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -6 है और c की वैल्यू यहाँ पर 12 है। By using quadratic formula, x is equal to -b plus minus square root b square -4ac divided by 2a। वैल्यू पुट कर दें इसमें तो ये आता है -6 प्लस -6 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 12।
6 प्लस माइनस 36 माइनस 48 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। 6 प्लस माइनस माइनस 12 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2। बात फिर वही आगे, स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो माइनस है तो वो हो जाएगा अयोटा में। 12 का स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2, ये एक्स है। ये तो आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। और जहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स आ जाए वहाँ पे हम सोल्यूशन नहीं करते। हमारे पास इसका मतलब जो 3 जो है वो इसका आंसर बनेगा, बट उसके लिए हमें अभी वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी इसकी। उसके लिए हमें क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये मेरे पास मौजूद है। इसमें हमने क्या करना है, एक दफ़ा एक्स की जगह पर 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 पुट करना है, और एक दफ़ा एक्स की जगह पर 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 पुट करना है। सो 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 पुट करते हैं तो ये आ गया 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 प्लस 8 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 4। ये फार्मूला ओपन करें तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। फिर -6 को मल्टीप्लाई करवाएं तो -18 माइनस 6 स्क्वायर रूट 5 प्लस 8 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 4। सो नेक्स्ट देखें, इसमें ये आ गया 9, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, प्लस 5 प्लस 2 3 ज़ार 6 स्क्वायर रूट 5 -18 माइनस 6 स्क्वायर रूट 5 6 स्क्वायर रूट 5 प्लस 8 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 4। आप देखें 6 स्क्वायर रूट 5 से 6 स्क्वायर रूट 5 कैंसिल। इन सबको कैलकुलेट करते हैं। 9 प्लस 5 14, 14 माइनस 18 -4 प्लस 8 प्लस 4 आ जाएगा इन सबको कैलकुलेट करने से, और 4 इज इक्वल टू 4। ये तो सेटिस्फाई होगी हमारे पास। अब दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, उसके लिए भी सेम लाइक डैट। अब 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 पुट करेंगे इसमें। 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर -6 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस 8 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 4। तो ये आ गया 3 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर -2 इंटू 3 इंटू स्क्वायर रूट 5, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। -6 को मल्टीप्लाई करवाया -18 प्लस 6 स्क्वायर रूट 5 प्लस 8 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 4। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आ जाएगा 9 प्लस 5 माइनस 6 स्क्वायर रूट 5 -18 प्लस 6 स्क्वायर रूट 5 प्लस 8 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 4। सो ये माइनस और ये प्लस फिर कैंसिल। 9 प्लस 5 14, -18 -4 प्लस 8 प्लस 4, वही सारी सेम कैलकुलेशन आ गई। सो 4 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करती हैं। सो लास्ट में हम राइट करेंगे इसका सोल्यूशन सेट, जिसके अंदर मैं लिखूंगा प्लस स्क्वायर रूट 5, ये भी वेरीफाई हुआ, 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, और इसी के साथ ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। 4 दिया हुआ एब्सोल्यूट 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 स्क्वायर माइनस x प्लस 1। एब्सोल्यूट ओपन करते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, तो मेरे पास ब्रैकेट आ जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ये आपको पता है कि ये प्लस माइनस राइट साइड पे कन्वर्ट कर लेंगे, तो 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब आपको पता है कि जो 3x स्क्वायर
माइनस 7x+2 इज इक्वल टू प्लस इंटू एक्स स्क्र नेगेटिव एक्स +1 एंड एक्स स्क्र यानी 3x² -7x+2 इज इक्वल टू माइनस इंटू एक्स स्क्र माइनस x+1 one time positive and second time negative. So 3x² -7x+2 ये प्लस को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये सेम एज इट इज़ आ जाएगा। तो राइट वाली सारी वैल्यू मैं लेफ्ट पे कन्वर्ट कर लेता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए। तो राइट पे जो वैल्यू प्लस हो रही थी वो लेफ्ट साइड पे माइनस हो जाएगी और जो माइनस थी वो लेफ्ट साइड पे प्लस हो जाएगी। यहाँ पे देखें तो ये प्लस का 3x² है और ये माइनस का x² है, मतलब माइनस का 1x² ये कह सकते हैं। तो 3 - 1 कितना हो गया 2, माइनस का 7x है और प्लस का 1x है तो ये आ जाएगा माइनस का 6x। और लास्ट पे देखें तो ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 1 है, इसका मतलब ये आ जाएगा प्लस का 1। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक तो होती नहीं, यहाँ से हम वैल्यूज़ लेंगे। ए की वैल्यू यहाँ पर 2 है, बी की वैल्यू -6 है और सी की वैल्यू +1 है। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac ओवर 2a। यह जगह माइनस इंटू -6 प्लस माइनस -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 1 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 +6 प्लस माइनस 36 -4 2 ज़ार 8 डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट आ गया 6 प्लस माइनस 36 में से 8 निकाला 28 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 4। ऊपर देखें तो आ गया 6 प्लस माइनस ये 28 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो 2 स्क्वायर रूट 7 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लें ऊपर से तो आ जाएगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 डिवाइड बाय 4 और देन ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। सो यहाँ से जो x की वैल्यू आई है वो आई है 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 डिवाइड बाय 2। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। सेकंड पोर्शन सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आ गया 3x² -7x+2 माइनस को मल्टीप्लाई करवाया तो इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। राइट वाली जब लेफ्ट में कन्वर्ट होगी अगेन इसके साइन चेंज हो जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस में, जो प्लस में है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। आप देखें तो ये आपके पास आ गया 3x² प्लस का 1x², 3 + 1 हो गया हमारे पास 4x² माइनस का 7x माइनस का 1x माइनस का 8x और लास्ट वन इज प्लस का 2 प्लस का 1। सो ये आ गया प्लस का 3। इसकी मिड टर्म ब्रेक करें तो ये आपके पास आता है 4x² -6x -2x + 3 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन 2x -3 -1 कॉमन 2x -3 इज इक्वल टू 0। 2x -3 कॉमन है और 2x -1 इज इक्वल टू 0। सो 2x -3 इज इक्वल टू 0 सेपरेट कर दिया और 2x -1 इज इक्वल टू 0 सेपरेट कर दिया। 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2। 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/2। और इसके सेंटर में भी सेपरेटर लगा लेते हैं हम। और ये आपके आंसर्स आ गए, एक ये आंसर आ गया, एक ये आंसर आ गया।
और दो आंसर आपके ये आ गए। अब क्योंकि काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है, वैसे मैं चेक तो करना चाहिए, लेकिन काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो चुका है, तो इसलिए हम इसको चेक किए बगैर इसका सलूशन लिख देते हैं। वैसे चेक भी करेंगे तब भी ये बात वेरीफाई हो ही जानी है, तो इसलिए लास्ट में मैं इसका डायरेक्टली सलूशन सेट लिखवा देता हूँ आपको। सलूशन सेट देखें तो मेरे पास आ गया जी, पहले आंसर आ गया 3 + - स्क्वायर रूट 7 डिवाइडेड बाय 2, फिर आंसर आया 1/2, और फिर आंसर आया 3/2, 3/2, 1/2, ठीक है। तो इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। तो हमारे पास पार्ट नंबर 5 दिया हुआ है, जिसमें क्या एब्सोल्यूट x² - 4 < 5। अब आगे इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन, इसमें काम भी वही करना है, +(x²-4) < 5। अब एक दफ़ा प्लस में लिख लें तो ये आ जाएगा x²-4 < 5, फिर ये माइनस में आ जाएगा x² - 4 < 5। सो यहाँ पे देखें तो हमारे पास प्लस है, तो इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो x² - 4 < 5, तो यहाँ से आ गया x² + 5 + 4, अगेन x² < 9। इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो भी इसकी लेफ्ट साइड पे प्लस माइनस आता है, ठीक है। राइट साइड पे तो हम अपनी आसानी के लिए लगाते हैं ना, तो लेफ्ट पे आता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आ गया +(x < 3)। अब देखें इसको भी दो पोर्शन में करना है, प्लस का x < 3 और माइनस का x < 3। ये बात तो ठीक है कि x < 3 है, लेकिन यहाँ पर आता है x < -3, क्योंकि जब माइनस की वैल्यू से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए एक स्टेप एक्स्ट्रा कर देता हूँ यहाँ पे देखें ये -1 है, तो यहाँ पर जब ये -1 डिवाइड होगा तो ऑटोमेटिकली x < 3 होगा। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि x की वैल्यू -3 से ग्रेटर है और +3 से लेस है, मतलब इसको लिखेंगे -3 < x < 3। फिर रिपीट करता हूँ, इसका मतलब क्या है, देखो जो मैंने लिखा है इसका मतलब है कि x की वैल्यू -3 से ग्रेटर है और +3 से लेस होगी, ठीक है। कि बात ये एक चीज़ माइंड में रखिएगा, जो हम ये प्लस माइनस लगाते हैं ना, ये बेसिकली लेफ्ट साइड पे लगता होता है, लेकिन अपनी आसानी के लिए हमने राइट में कन्वर्ट कर दिया इसको। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसके लिए माइनस को मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये आता है माइनस का x² प्लस का 4 < 5। तो ये प्लस का माइनस का x² < 5 - 4, माइनस का x² +1, x² < -1, फिर ये प्लस माइनस x² -1 का स्क्वायर रूट, ये बन गया योटा। तो ये तो कम्प्लेक्स बन गया, यहाँ पे बात ही खत्म होगी, आगे सॉल्व करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। सो ये हमारे इसका आंसर है, और इसको हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में। जब इसका सॉल्यूशन सेट लिखा जाएगा तो ये आता है, देखा -3 से लेकर +3 के दरमियान है, इसलिए इसके दरमियान स्मॉल ब्रेसेस आ गई, और इसी के साथ आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। बस पार्ट नंबर 6 दिया हुआ है, एब्सोल्यूट ऑफ x² -3x + 2 एब्सोल्यूट ग्रेटर देन 4। हमें पता है कि जब इसका हम एब्सोल्यूट ओपन करेंगे तो साथ लगाएंगे प्लस माइनस, और एब्सोल्यूट की जगह पर ब्रैकेट आ जाएगी ग्रेटर देन 4। देन हमें पता है कि इसको हमने एक दफ़ा पॉजिटिव में लिखना होता है, x² - 3x + 2 ग्रेटर देन 4, और एक दफ़ा इसको हमने माइनस यानी सब्ट्रैक्शन में लिखना होता है, -(x²-3x + 2 ग्रेटर देन 4। प्रीवियस पार्ट की तरह ही है, बस इसमें क्वाड्रेटिक कंप्लीट स्टैंडर्ड फॉर्म दे दी गई है उसकी, तो प्लस को मल्टीप्लाई करवाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सेम एज इट इज़, और प्लस का 4 इस साइड पे हो जाएगा, माइनस का 4 इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा।
यह आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स माइनस टू ग्रेटर देन ज़ीरो। अब क्योंकि इसकी मिड टर्म ब्रेक होती नहीं है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करते जाएंगे। हालांकि ये इनइक्वालिटी है, बट हम इसको एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। वेयर ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू माइनस थ्री एंड सी इज इक्वल टू माइनस टू। By using quadratic formula, which is x is equal to negative b positive negative square root b square negative 4ac over 2a। ए बी और सी की वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं तो माइनस इंटू माइनस थ्री प्लस माइनस माइनस थ्री स्क्वेयर माइनस फोर इंटू वन इंटू माइनस टू स्क्वेयर रूट डिवाइडेड बाय टू इंटू वन। ये आपके पास आ जाएगा थ्री प्लस माइनस स्क्वायर रूट नाइन प्लस एट डिवाइडेड बाय टू। तो देन ये आ गया थ्री प्लस माइनस स्क्वायर रूट सेवनटीन डिवाइडेड बाय टू। ये एक्स की वैल्यू है, क्योंकि इससे आगे सॉल्व नहीं होता आपके पास। इस तरह से सेकंड पोर्शन सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए माइनस को जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो मतलब ये समझे माइनस वन है तो माइनस वन उस साइड पे डिवाइड होगा, तो जब फोर को माइनस वन पे डिवाइड करेंगे तो माइनस फोर आ जाएगा। लेकिन अब इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई या नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट आ गया एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स माइनस प्लस टू प्लस फोर लेस दैन ज़ीरो। अगेन एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स लेस दैन ज़ीरो। सेम लाइक दैट क्वाड्रेटिक फार्मूला निकालना है तो ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू माइनस थ्री, सी इज इक्वल टू सिक्स। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस फोर ए सी ओवर टू ए। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो ए बी की वैल्यू माइनस थ्री है, माइनस इंटू माइनस थ्री प्लस माइनस माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू सिक्स स्क्वायर रूट टू इंटू वन। ये आ गया थ्री प्लस माइनस स्क्वायर रूट नाइन माइनस ट्वेंटी फोर डिवाइड बाय टू। नेक्स्ट देखें तो ये थ्री प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस फिफ्टीन डिवाइड बाय टू। अब देखो ये माइनस आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर जब माइनस आता है तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ये कॉम्प्लेक्स है, ये रियल नहीं है। इसका मतलब इसको हम नेक्स्ट सॉल्व नहीं करेंगे, इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। अब हमारे पास दो ऑप्शन है। इसको अगर मैं ओपन करूँ, एक्स की वैल्यू थ्री प्लस स्क्वायर रूट सेवनटीन डिवाइड बाय टू और एक्स इज इक्वल टू थ्री माइनस स्क्वायर रूट सेवनटीन डिवाइड बाय टू। देखें तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास पॉजिटिव है और ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये ग्रेटर दैन ज़ीरो है। ग्रेटर दैन ज़ीरो का मतलब इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। जब आगे बढ़ाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो ये पॉजिटिव है ये मज़ीद जाता जाए तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ नंबर चलता जाएगा। ठीक हो की बात। इसी तरह से जब इसकी बात करेंगे ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव की तरफ चलता जाएगा। मतलब पॉजिटिव वाला पॉजिटिव की तरफ और नेगेटिव वाला नेगेटिव की तरफ। इसके सेंटर वाले नंबर शामिल नहीं होंगे, मतलब कि इसमें और इसके दरमियान वाले नंबर शामिल नहीं है। बट हमें इन दोनों को मर्ज करना है तो उसके लिए हम एक यू यूज़ करते हैं। इस पूरी वैल्यू को कर्ली ब्रैकेट में राइट कर दें तो ये हमारा बन गया इसका सोल्यूशन सेट। और इसके साथ आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। सेवन दिया सेम लाइक दैट एब्सोल्यूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और लेस देन और इक्वल टू एक्स प्लस टू दिया हुआ है। इसका भी एब्सोल्यूट ओपन करेंगे तो वही सेम लाइक दैट हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस एक्स स्क्र माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स प्लस टू। इसका मतलब ये एक दफ़ा पॉजिटिव में
एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 6 लेस देन और इक्वल टू एक्स प्लस 2। और एक दफ़ा ये नेगेटिव में नेगेटिव इंटू एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 6 लेस देन और इक्वल टू एक्स प्लस 2। और आ गया एक्स स्क्र माइनस 5x माइनस 1x माइनस 6x प्लस का 6 और ये माइनस का 2 प्लस का 4 लेस देन और इक्वल टू 0। इसमें देखें तो हमारे पास ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -6 है और सी की वैल्यू 4 है। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a माइनस इंटू माइनस 6 प्लस माइनस माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 36 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2 6 प्लस माइनस 36 माइनस 16 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 2 20 में 2 स्क्वायर रूट 5। इसमें से 2 कॉमन ले लें ऊपर तो ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 divided by 2, 2 by 2 cancel. So the value of x is 3 plus minus square root 5. It's mean x is equal to 3 plus square root 5 और x is equal to 3 minus square root 5। अब सेकंड को सॉल्व करते हैं। x square minus 5x plus 6 ग्रेटर देन इक्वल टू ये माइनस का x और माइनस का 2। सो एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 6 प्लस का x और प्लस का 2 ग्रेटर इक्वल टू 0। क्योंकि जब माइनस को हम मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करें तो साइन चेंज करते हैं इनइक्वालिटी का। देखिए यहाँ पे लेस देन इक्वल टू था तो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू बन गया। तो ये आ गया एक्स स्क्र माइनस 5x और प्लस 1x विच इज इक्वल टू माइनस 4x 6 प्लस 2 8 ग्रेटर इक्वल टू 0। The value of A is 1, B is -4, C is equal to 8। So हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है। x is equal to माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यू पुट कर दें। x is equal to माइनस इंटू माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 4 का स्क्र माइनस 4 इंटू 1 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। नेक्स्ट देखें तो ये 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 2। 4 प्लस माइनस माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2। अब प्रॉब्लम यही है, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ गया, चाहे ही आगे सॉल्व भी होता हो लेकिन ये कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है। और जब ये कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है इट्स में ये क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं करना क्योंकि हमें रियल पार्ट चाहिए। देखिए हमारे पास ये जो था, हाँ आंसर आए वो बेसिकली ये 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 और 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। ये इसमें साइन यूज हुआ है लेस देन, इसका मतलब हमने इससे कम जानना है। देखिए एक सिंपल सी बात है, मेरे पास एक वैल्यू है, ये पॉजिटिव है मतलब ये बड़ी वैल्यू है, ये नेगेटिव है मतलब छोटी वैल्यू है। ठीक है, अगर मैं नेगेटिव की बात करता हूँ एग्जांपल देता हूँ, एक है -5 और एक है 10। 10 से छोटे क्या हैं 9 8 7 6 5 4 सो वन। इस तरह -5 से बड़े लेने हैं तो वो क्या है जी -1 ओ 4
-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये वो नंबर्स हैं जो इन दोनों के दरमियान में आते हैं। या इसको मैं ऐसे लिख लूँ, -5, 10, इस तरह कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि इसको मैं ऐसे लिखूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास ये है कि हमने जो पॉजिटिव वैल्यू है उससे छोटे नंबर लेने हैं, और जो नेगेटिव वैल्यू है उससे हमने बड़े नंबर लेने हैं। तो इसको मैं इस तरह राइट करता हूँ सोल्यूशन सेट की फॉर्म में, कि जो नेगेटिव नंबर है उससे बड़े, जो पॉजिटिव नंबर है उससे छोटे। तो देन ये मेरा इसका सोल्यूशन सेट बन गया। पार्ट नंबर 8 हमारे पास दिया होगा, ये भी प्रीवियस पार्ट की तरह ही है। इसमें देखें तो एब्सोल्यूट के अंदर भी क्वाड्रेटिक है और इसकी लेस देन 4 है। आपको पता है जब इसका हम एब्सोल्यूट ओपन करते हैं साथ ही इसके साथ प्लस माइनस लगा लेते हैं, तो मेरे पास आता है 2x² -3x -5 < जैसे इसका प्लस माइनस की बात करते हैं तो ये 2x² -3x -5 < एक दफ़ा इसको पॉजिटिव में लिख लिया और एक दफ़ा इसको हमने नेगेटिव में लिख लिया। सो यहाँ पे देखें जब पॉजिटिव में लिखा तो ये आ गया -3x -5 -4 < 0। ये आ गया 2x² -3x -9 < 0। यहाँ वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -3 है और सी की वैल्यू -9 है। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac/2a। वैल्यू पुट कर दें इसमें, यह जगह -(-3 प्लस माइनस -3 का स्क्वायर -4 × 2 × -9 √2 × 2 3 प्लस माइनस 9 प्लस 4 2 ज़ार 8 8 9 ज़ार 72 डिवाइड बाय 4। और नेक्स्ट देखें तो ये 3 प्लस माइनस 81 डिवाइड बाय 4, 3 प्लस माइनस 9 डिवाइड बाय 4। सो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3 प्लस 9, 3 प्लस 9 डिवाइड बाय 4, और x इज इक्वल टू 3 माइनस 9 डिवाइड बाय 4। ये आ गया 12/4। 12/4 का मतलब क्या होता है 3, और यहाँ पे आ गया जी -6/4। इट्स मीन -3/2। एक सेपरेटर लाइन यूज़ कर लेते हैं इसमें। इसी तरह से अब हमने सेकंड पोर्शन को सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं तो माइनस जब राइट साइड जाएगा साइन चेंज कर देगा, वो आ जाएगा 2x² -3x -5 लेस देन की जगह पे ग्रेटर देन आ जाएगा और -4। माइनस का 4 इस साइड पे प्लस का 4 हो जाएगा ग्रेटर देन 0, -1 ग्रेटर देन 0। फिर यहाँ से वैल्यू निकालते हैं a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू -1 बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac/2a। वैल्यू पुट कर दें इसमें, माइनस इंटू -3 प्लस माइनस -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू -1 स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू 2। ये आपके पास आ जाएगा +3 प्लस माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ार 8 डिवाइड बाय 4। 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 17 डिवाइड बाय 4। क्योंकि इससे आगे सॉल्व नहीं होता तो इसको एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख लो और एक दफ़ा इसको नेगेटिव में लिख लो, और मज़ीद इसको सेपरेट कर लो लाइन की मदद से। लिखना है इसका आंसर। आंसर में देखो चार चीज़ें हैं।
थोड़ा सा इसको मिनिमाइज। आंसर में देखें चार चीज़ें हैं। एक 3 है, एक -3/2 है, एक ये पॉजिटिव है, 3 प्लस जो भी, और ये एक नेगेटिव है। अगर आप एक चीज़ नोट करें, इसके अंदर दो वैल्यूज़ है ना, ये नेगेटिव वाली वैल्यूज़ है। ठीक है। और बाकी जो येलो वाली शेड है ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। मुताबिक देखें तो यहाँ पर हमारे पास है जी ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब ये मज़ीद बढ़ता जाएगा। ठीक है कि बात, यानी कि ये माइनस है ना, इससे नीचे आना है, उन्हें -3/2 पे आना है मज़ीद। तो इसका मैं सोल्यूशन सेट लिखूंगा कर्ली ब्रैकेट में। उसके बाद इसका ऑर्डर पेयर बनाएंगे, यानी कि -3/2, और ये बन गया 3 - 17/2 4 4। इसका यूनियन लेंगे पॉजिटिव की तरफ। अगर पॉजिटिव में देखें तो इस तरह ये वैल्यूज़ भी मज़ीद बढ़ती जाएगी। कहाँ तक जाएगी? ये 3 तक। तो ये आ गया 3 + √17/4 सोवन, कहाँ तक जाएगी? ये 3 तक। और लास्ट में इसको हम कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। हमारा ये इसका आंसर आ गया, और इसी के साथ एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई।